जय गुरुदेव स्वामी ईश्वरानंद जी उर्फ जगदीश प्रसाद यादव, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, परम हंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के अग्रज व प्रिय शिष्य सदगुरुदेव के सानिध्य काल में 1981 से 1997 ब्रह्मलीन 3 जुलाई 1998 तक के समयांतराल में उन्होंने अपने पूर्व जन्म की साधनाएं जो अधूरी रह गई थीं, उन साधनाओं को इस जीवन काल में अपने पूर्व जन्म के गुरु का सानिध्य हासिल कर इस जन्म में उन सभी साधनाओं में परिपूर्णता प्राप्त की जो विगत जन्म में अधूरी रह गई थी। वह एक सरल, सहज एवं बहुत ही साधारण रूप से अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए जीवन की दिव्यता, अलौकिकता और सिद्धियों से परिपूर्णता लिए हुए सरल, सहज एवं कोमल हृदयार्थ के साथ साधारण जीवन व्यतीत करने में तत्पर हैं। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जगदीश प्रसाद यादव वर्तमान में सवधिन्यास गृहस्थ सन्यासी नाम स्वामी ईश्वरानंद 1981 से लेकर 1995 तक जन्म जन्मांतर की हुई साधनाओं को गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के सानिध्य में केवल कुछ ही सालों में, कहने का तात्पर्य 1981 से लेकर 1985-1986 तक जन्म जन्मांतर की अधूरी साधनाओं को संपूर्णता के साथ में प्रपूरित करते हुए जब सदगुरुदेव ने यह शब्द 1988 में उनसे कहे, जब वह अपनी 10वीं महाविद्या छिन्नमस्ता पर पूर्णता के साथ उन्होंने संपन्न की, तब छिन्नमस्ता ने सदगुरुदेव से उनके बारे में जो बातें कहीं, वह सदगुरुदेव ने शिविर के दौरान सभी साधकों को परिचित कराया है। इसका रिकॉर्ड गुरुदेव की रिकॉर्डिंग में सुरक्षित है। मेरे द्वारा इस रिकॉर्डिंग को विरल पटेल को दिया गया है। वह चाहे तो इनको विस्तारित प्रकाशित कर सकते। सदगुरुदेव ने कहा कि क्या अब तू मेरे से भी आगे जाएगा। ये सदगुरुदेव के शब्द हैं। 1988 में सदगुरुदेव ने उन्हें गुरुपद का पदभार, अध्यात्म, अपने जीवन का अध्यात्म, ज्ञान का भार स्वामी ईश्वरानंद जी को सौंप दिया था। अपनी अर्धांगिनी माता श्री भगवती माता के समक्ष और मां भगवती गुरु माता ने और स्वयं सदगुरुदेव ने अपने हाथों से स्वामी ईश्वरानंद जी को गुरुपद पर आसीन करते हुए 500 रुपए, एक धोती, एक कुर्ता का कपड़ा प्रदान करते हुए सफलता युक्त जीवन जीते हुए गुरुपद का पदभार निर्वाहन के लिए आशीर्वाद प्रदान किया था। मैं यह वीडियो केवल इस वजह से बना रहा हूं जो मैं नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि यह सदगुरुदेव के द्वारा किया हुआ कृत्य है। यह नई आने वाली पीढ़ी को इसका ज्ञान होना चाहिए। इसका उनमें न अहम है, न गर्व है, न उन्हें किसी भी तरह से प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। अभी तक नहीं किया है तो आगे भी करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उनका जो अत्यंत दिव्य अलौकिक ज्ञान की साधनाओं की परिपक्वताओं का लाभ 1985 से आज तक 45 वर्षों लंबी आध्यात्मिक यात्रा में जो कामना नहीं रही, तो अब उनको उनकी आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो केवल गुरु का प्यार, आशीर्वाद, प्यार प्रतिपल, प्यार साथ है। यही अपने आप में श्रेष्ठतम है। वही उनके लिए धन, संपत्ति, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, कीर्ति सब कुछ वही है। क्योंकि जो साधक की एक इच्छा होती है सिद्धाश्रम प्रवेश की, वह तो परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य काल में ही मातंगी साधना शिविर के दौरान ही उन्हें मां भगवती मातंगी ने सिद्धाश्रम अपने साथ ले जाकर उन्हें कृतार्थ कर दिया था। गुरुदेव के साथ में तो उन्हें बहुत बाद में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु मां भगवती मातंगी की जब उन्होंने प्रत्यक्ष साधना संपन्न की, तो स्वयं मां भगवती मातंगी ने उन्हें सिद्धाश्रम ले जाकर उन्होंने अपने इष्ट होने के कर्तव्य को पूर्ण निर्वाहन किया था। इस बात का उल्लेख मैं कई बार कर चुका हूं और गुरुचरणों में उसे लेखन प्रक्रिया को मैंने प्रस्तुत भी किया था। उसकी कार्बन कॉपी फेसबुक पर पोस्ट कर चुका हूं और गुरुदेव ने शिविर के दौरान उसे पत्रिका में भी इसका जिक्र किया था कि उनका जीवन लगभग धन्य है। सदगुरुदेव सुकून महसूस करते हैं कि मुझे अपने जीवन में ऐसे शिष्य प्राप्त हुए हैं जो मेरे नाम रोशन करने में वह मेरे द्वारा बीजारोपण अध्यात्म के वृक्ष को रक्षित सुरक्षित करते हुए उसमें उत्पन्न फलों को और उन फलों से अन्य पौधों को भी उत्पन्न करके मेरी इस उपज को जो मैंने बोई और बढ़ाई है अध्यात्म की, उसको बढ़ाने का प्रफुल्लित एवं पलवादित करने में समर्थ हैं रहेंगे। दिन की घटना थी कि स्वामी ईश्वरानंद जी गुरु भक्ति में निमग्न होकर नृत्य में निमग्न थे। उनके नेत्र बंद थे, शरीर नृत्य में आह्लादित होकर बेशुद्ध था।
और इसी दौरान उनकी हल्की सी चेतना विलुप्त हुई तो उन्होंने देखा कि परम पूज्य गुरुदेव उनके साथ ठीक उन्हीं की मुद्रा में है। उनके ही साथ वह नृत्य में मस्ती के साथ में झूम रहे थे और स्वामी ईश्वरानंद जी यह दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गए। वह जब तक अपने आप को संभाल पाते, परम पूज्य गुरुदेव ने उनकी समस्त उस ऊर्जा को जो उन्होंने नृत्य के दौरान अपने अंदर एकत्र की थी, उसे सद्गुरुदेव ने उनके शरीर को अपने शरीर से दोनों बाहों में भींचते हुए और बड़ी तेजी के साथ में दबोच लिया। स्वामी ईश्वरानंद जी को यह भी होश नहीं रहा कि उनका शरीर परम पूज्य गुरुदेव के शरीर से निमग्न हो चुका है। जब स्वामी ईश्वरानंद जी चेतनायुक्त हुए, बेशुद्ध से जागृत हुए, तो उन्होंने पाया कि उनके चारों ओर इतना दूधिया प्रकाश जो इस ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं दिखाई देता है। जैसे कभी महसूस किया हो कि आकाश बिल्कुल साफ हो, उसमें दूधिया बादल छा गए हों, या यूं कहें जैसे हम ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाएं जहां पर बादल तो उस बादल की जो छटा देदीप्यमान होती है श्वेत रंग की, वह बहुत ही अलौकिक और दिव्य होती है। ठीक वही प्रक्रिया उन्होंने अपने शरीर में महसूस किए। तब सद्गुरुदेव ने यही शब्द कहे थे कि मैं आज समर्पण की ऐसी ही परिभाषा को मैंने भी अपने जीवन काल में गुरुदेव को इसी निमग्नता के साथ में अपने परम पूज्य गुरुदेव परमहंस स्वामी सच्चिदानंद जी को अपने अंदर समाहित करने की और अपने आप को उनके अंदर समाहित करने की प्रतिक्रिया को प्रतिपादित किया था, जिसके फलस्वरूप मुझे परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के रूप में सिद्धाश्रम का संचालक का आधिपत्य प्रदत्त करते हुए मुझे तुम जैसे शिष्यों को परिपूरित करने के लिए यहाँ एक बंधन के रूप में मुझे जीवन के शेष दिन यापन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। स्वामी ईश्वरानंद जी तो सद्गुरुदेव बंधन में 1986 में भोंतर शिविर के दौरान ही बांध गए थे कि बेटा, तुम्हें अपनी सर्विस के प्रकरण को पूरा करना है। सेवानिवृत्ति के उपरांत ही तुम मेरी सेवा में निमग्न होंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। उनके आशीर्वादात्मक कथन 36 वर्ष बाद प्रतिपादित होते नजर आ रहे हैं। इस जय गुरुदेव।